खास हरियाणा देखना है भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम। हमारे साथ में देव कुमार देवा जी हैं जो काफी पॉपुलर चेहरा है हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर। इन पर बहुत सारी बातें करांगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जनता के भी और मेरे भी। राम राम भाई साहब। पहले राम राम जी, राम राम भाई साहब। सबसे बड़ी बात रहा है कि आदमी कब शुरुआत करे है, तो वही मैं आपसे कहना चाहूँ भाई आपने कब शुरुआत करी थी इस लाइन के अंदर? ये लाइन में ये ख्वाबों की लाइन है, ये सपनों की लाइन है और हर कोई देखता है। अब आप भी इसी लाइन में हो, आपके सामने कैमरा है, आपका चेहरा चमक रहा है। खास हरियाणा आपका चैनल है। जब मैंने होश संभाला तो कोशिश यह थी कि भी फिल्म में देखा करते तो एक आधी फिल्म देखा भाई से हम भी हो जाओ। तो मेरे हरियाणा सांस्कृतिक प्रोग्राम मंडली शुरू करी 2003 में। उसके बाद यहाँ पे सीडी फिल्में बनती थी, उनमें आया और धीरे धीरे फिल्मों का दौर हुआ। छोटी हरियाणवी फिल्में बनी। 2011, 12, 13, 14 में गाने आ गए और आज देव कुमार देवा आपके सामने तकरीबन 18 साल के करीब 19 साल के करीब हो चुका है। देव भाई साहब, बात एक और हुआ है नहीं कि जब आदमी उस लाइन में जावा है तो उसके प्रशंसक भी हुए हैं, विरोधी भी हुए हैं, हर तरीका था उसकी टांग खींचनी भी मिल जाए हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय भी आया है कि कुछ लोग आपने महसूस करे होगी भाई तेरी टांग खींचने का काम लायक रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि टांग खींचना ये सभी को भगवान ने काम दे रखा है। जिसने प्यार करना है वो प्यार करेगा और जिसने टांग खींचनी हो टांग खींचेगा। लेकिन ना किसी के खींचने से ना किसी के चढ़ाने से, सिर्फ प्यार और दुआओं से परमात्मा ने जिसके जो लेख लिख रखे हैं ना वो वहाँ जाएगा। खास हरियाणा में आप आए, दर्शक आपको देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें यहाँ मिलाया आप और मैं। तो इसलिए मैं उन सब दर्शकों को भी प्यार करता हूँ जो नीचे कमेंट में या स्त्रियाँ हैं, उन कलाकारों से भी जो कोशिश करे हैं कि देव कुमार देवा कल ना आज नहीं, उन सब से प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी भाई वो अच्छा आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए टांग खींचने वाले हैं उनसे आप ये मान के चलो उनका राम रमी है, नमस्कार है। एक बात और हुआ है कि जब इंडस्ट्री में कुछ टाइम के लिए एक कलाकार गाने नहीं निकालता तो एक अफवाह निकल कर आवा है कि भाई गायब हो गया, तेरा के बीत गई होगी इसका गला। तो क्या ऐसा भी हुआ है कि भाई उसकी कहीं ना कहीं डरबा दिखाया जावा है, दबाया जावा है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता जो पब्लिक उसका एक्सेप्ट करे? देखिए, ऐसा कलाकार को ना तो कोई दबा सकता, ना कोई उसके अंदर अगर टैलेंट है तो वो स्टेज पर आके उस टैलेंट में दिखा होगा, उस टैलेंट में चीज़ें होंगी। आप इसको 100% कोई किसी को दबाने का काम नहीं किया सकता। हाँ मेरे भाई, आपके इस खास हरियाणा पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वो ये है कि हरियाणा के या पंजाब के किसी भी कलाकार के पास इतना धन नहीं है कि इसको दबाया जाए और चीज़ें करी जाएं। क्योंकि हम मनोरंजन कराते हैं, मनोरंजन के लिए जीते हैं। आप लोगों को, दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं, थोड़ा बहुत रुलाने का काम करते हैं। लेकिन जो ये लोग आवाज कलाकार ये हो गए, उनको ऊपर दबाव बनाना, ये करना, ये कलाकारों से इस लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। हो भी सकता है जो आपको ऐसा हो भी सकता है। तो एक हरियाणा कलाकार था जिसकी लाइव आएगा बोले थी कि भाई मेरी माँ कहे करती कि बेटा गाना फेमस ना ये तो मरवा देंगे। तो ऐसा भी हुआ है, पॉपुलरिटी उसकी जान भी ले ले। बहुत हादसे हुए हैं ऐसे, बहुत हादसे हुए हैं। क्या होता है कि मैं तेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा दुश्मन नहीं, लेकिन जब एक इंसान हवा में होता है ना तो कोई ना कोई शब्द ऐसा छोटा मोटा निकल जाता है जिससे पता नहीं आपके दिल पे लगा हो और आपने ठान ली हो, थोड़ा माइंड आपका ब्रेक कर गया हो, अभी ने इसका कर दे काम। कोई कलाकार किसी का बुरा करता नहीं, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, सेलिब्रिटी जो होती है उनसे कोई शब्द निकल जाता है और उस शब्द के पीछे जान भी चली जाती है। युवा बहुत सारे हैं जिसमें टैलेंट है, लेकिन के कारण हुए हैं जी जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते या फिर इंडस्ट्री में उनको वो मुकाम हासिल नहीं होता जो पाना चाहते हैं? कारण के है, सभी के नसीब में लिखा है। आपको कलाकार बनना है, पहलवान बनना है, आपको हैंडबॉल का खिलाड़ी बनना है, आपको राजनेता बनना है, आपको शिक्षाविद बनना है, आपको राजनेता बनना है, आपको कहाँ की लीडरशिप करनी है या
कौन सी जॉब करनी है, सबका लिखा लिखाया मामला है। तो टैलेंट जिसमें होगा ना, भगवान ने दे रखा तो वो रुक नहीं सकता, कोई कमी होगी जो रुक जा, नहीं तो इंडस्ट्री में खुले स्थान है, कोई आओ और काम करो। एक बात और सामने निकल कर आवा है कि बहुत पहले तो ये मुद्दा उठाया गया है भाई, जिस प्रकार का बॉलीवुड है और जो पंजाब की भी अपनी एक इंडस्ट्री है, तो हरियाणा की भी एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। सिर्फ या बात विचारा में है तो धरातल पे स्त्रियां कुछ दिखता नहीं, विचारा में है, क्योंकि यहाँ पे कलाकारों को भी एक दूसरे से मिलकर रहना होगा। दूसरी बात, सरकार जो पिछली सरकार से उनके आगे भी मांग उठती रही है, अपने जितने भी हरियाणा के पुराने कलाकार उन मांग उठाते रहे हैं, और अब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई है कागजों में, लेकिन वो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। किसी फिल्म को कोई सब्सिडी नहीं मिली, इंडस्ट्री का विस्तार हुआ ही नहीं है। कहने को हरियाणा इंडस्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री वो होती है जिसमें बिजनेस के साथ साथ में जो कलाकार हैं या वहाँ टेक्निकल आदमी है, उनका परिवार का पेट पालन जिस इंडस्ट्री से हो और उसको स्थायित्व रूप से करा जाए, और सरकार भी ख्यालात रखे, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ तो ये मान के चलो कई प्रकार की इंडस्ट्री है, कोई हमें कलाकार मानता नहीं। सरकार के कई चाटुखारे आदमी हैं जो हमें कलाकार ही नहीं मानते, जिन्होंने हरियाणा को पूरे वर्ल्ड वाइड कर दिया। उस पूरी कलाकार बिरादरी को, जिसके हजार 600 800 900 मिलियंस व्यूज जिन कलाकारों ने दिलाए इस माँ बोली को, उनको कुछ जो सरकारी उसमें तंत्र में घुसे हुए आदमी हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में, वो हमें निगलेक्ट कर देते हैं। ये नहीं है, वो जब तक रहेंगे तब तक ये इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए पंजाब मान देती हो जितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की सरकार ने देव कुमार देवा को और जो कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, उनको उतना ही सम्मान देना होगा वो जितने बड़े हैं। जब तक इन लोगों को निगलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री नहीं बनेगी मेरे भाई। ये सरकार के सामने खुला चैलेंज है। इन चार चाटुखारों से आप ये चाहो कि कलाकार बिरादरी आपके साथ होगी, और कुछ नहीं, कलाकारों के लिए सरकार ने करना पड़ेगा। मैं सीधा तौर पर नाम लेकर बोलना चाहूंगा, गजेंद्र फोगाट ने कलाकारों के लिए क्या किया है? मैं किसी कलाकार का सीधे तौर पर गजेंद्र मैं बोलूंगा, नहीं आप बोलो, मैं गजेंद्र फोगाट का नाम ले लेता, और नाम मैं किसी और कलाकार का लेता नाम। गजेंद्र फोगाट से पहले कई भाई इसी सरकारी तंत्र में रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ किया है? तो गजेंद्र क्या करेगा भाई? ये तो गजेंद्र के बस की बात भी नहीं है कि वो इन कलाकारों के लिए सरकार से लड़ाई लड़ ले, क्योंकि वो एक जॉब करने वाला व्यक्ति है। इनकी लड़ाई तो हम जैसे जो ये क्रांतिकारी लोग हैं वो लड़ेंगे। हम किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। हम कोई भी सरकार या कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन पे आते हैं। एक जॉब पे रहने वाला आदमी, उसको अपना पेट पालन इससे करना है, तो वो अपनी नौकरी को लात क्यों मारेगा? इसलिए हम भगत सिंह है भाई, वो तो सरकारी तंत्र में है वो आदमी। इसलिए सिर्फ वो इतना कर सके है कि एक नॉर्थ जोन है संस्कृति का, मैं गजेंद्र भाई का बात आ गई, नॉर्थ जोन है संस्कृति का। MDU में फेस्टिवल होता है तो वहाँ का एक कलाकार आता है, पंजाब का नॉर्थ जोन के थ्रू होता है, उसका 8 लाख पे होता है। और यहाँ उसी कार्यक्रम में हरियाणा का कलाकार आए तो उस नॉर्थ जोन सांस्कृतिक जो अपनी सोसाइटी है उससे उसका 40 और 35 हज़ार रुपये होता है। हमारे रेट रिवील नहीं करवा पा रहे जो अंदर बैठे सिस्टम में, और हमें उस पैनल में भी नहीं डाला जा रहा जहाँ पे वहाँ उनका सब गुरदास मान साहब, बबू मान साहब, हरभजन मान साहब, शेरी मान साहब सभी हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सरकार में तंत्र में बैठे आदमी हमारे रेट रिवील करवाओ, और हमें उस तंत्र में डालो। आप डालना ही नहीं चाहते, आप हमें मानते ही नहीं कलाकार। और वहाँ की दलजीत दोसांझ को, गिप्पी ग्रेवाल को, जो वहाँ की सेलिब्रिटी है, सितारे हैं, उनको वो सरकार कलाकार मानती है। ठप्पा लगा हुआ है नॉर्थ जोन का। पंजाब के सरकार में और पंजाब के लोगों में इतनी ताकत है, यहाँ हमारे सिस्टम में बैठे लोगों में ताकत नहीं है, या फिर आपकी नीयत में खोट है, चाहे वो कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और हमारे चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। तो भाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं सीखने लायक हैं और
सवाल उठावे हैं आज का जो तंत्र है, आज की जो व्यवस्था है उसका ऊपर। भाई कलाकारों को क्या मान सम्मान दिया गया है, देव कुमार देवा की बातों तो आप कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।